नमस्कार। मैं अनुज कुमार पांडे उर्फ अनुज रामचंद्र पांडे अंबुज टीवी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यह वीडियो विगत 26 दिसंबर को स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा मंच के द्वारा आयोजित राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता 2022 के दौरान का है। आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा मंच एक राष्ट्रवादी संस्था है जो विद्यार्थियों के अंदर, युवाओं के अंदर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। आप सभी को सूचित है कि स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा मंच की स्थापना 2009 में हुई थी और लगातार उस समय से यह कार्यक्रम जारी है। अब स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा मंच अंबुज ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित है। अंबुज ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड संस्था है, उसके द्वारा अब स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा मंच का संचालन होता है। तो विगत 26 दिसंबर को बिहार के औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित एकमात्र महिला महाविद्यालय दाऊद नगर के प्रांगण में स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा मंच द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस सह कालजयी सन्यासी स्वामी विवेकानंद के जन्म जयंती के अवसर पर या उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 के उपलक्ष्य में विगत 26 दिसंबर को राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में करीब 610 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह परीक्षा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, बेहद ही अनुशासित ढंग से और बेहद ही सुसंस्कृत ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा के विषय में बताते हुए परीक्षा नियंत्रक, एग्जाम कंट्रोलर सह कर्मयोगी वार्ड पार्षद सह अंबुज ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री बसंत मालाकार ने बताया कि यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे प्रेरणा स्रोत और कालजयी सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती सह राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा मंच, जो कि अंबुज ट्रस्ट के द्वारा संचालित एक संस्था है, द्वारा आयोजित होने वाली राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम हम ट्रस्ट के माध्यम से, ट्रस्ट की ओर से महिला महाविद्यालय परिवार को इस आयोजन के लिए अपना प्रांगण प्रदान करने के लिए हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हैं। साथ ही इस आयोजन के सारथी बने हमारे सभी साथी शुभचिंतक, शिक्षण संस्थान के सभी प्रमुख, जिनकी प्रेरणा से भारी मात्रा में विद्यार्थियों ने राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता 2022 में प्रतिभाग किया, उन्हें भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस आयोजन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका अदा करने वाले सभी शुद्धिजनों का भी अभिनंदन करते हैं। श्री मालाकार ने बताया कि जिनके कारण इस आयोजन का अस्तित्व है, ऐसे सभी राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता 2022 के प्रतिभागियों का भी हृदय की गहराइयों से अभिनंदन वंदन करते हैं। श्री मालाकार ने इस प्रतियोगिता के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए यह बताया कि इस प्रतियोगिता का एकमात्र उद्देश्य विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना एवं देश के उन गुमनाम महानायिकाओं को याद कर उनके जीवन से प्रेरणा लेकर देश की प्रगति में अपना योगदान देना है, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर इस मातृभूमि की रक्षा की, जिन्हें इतिहास की किताबों से मिटाने का भरपूर प्रयास हुआ, किंतु वे भारतवर्ष के हृदय में सदा जीवित रहे। इस बार की राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को बताते हुए
श्री बसंत मलाकार ने कहा कि विभिन्न शिक्षण संस्थानों से लगभग 610 प्रतिभागियों ने इस राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ थे, सभी प्रश्न 1 अंक के थे, कोई भी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था। उन्होंने आगे बताया कि परीक्षा का समय जो था वह 75 मिनट निर्धारित किया गया था। उन्होंने 1 घंटा विलंब से परीक्षा शुरू होने के लिए ट्रस्ट की ओर से सभी प्रतिभागियों से क्षमा याचना भी की। आगे परीक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए श्री बसंत मलाकार ने कहा कि इस परीक्षा में 100 अंक पूछे जाते हैं और उन 100 अंकों में से 60 अंक महापुरुषों की जीवनी से आते हैं, 20 अंक 1857 से लेकर 1947 ईस्वी तक के घटनाक्रम, जो भी घटना घटे हैं उसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, तथा विद्यार्थियों के तार्किक क्षमता को बढ़ाने के लिए करंट अफेयर्स से 20 अंक प्राप्त होते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए श्री मलाकार ने बताया कि जिन महापुरुषों से इस बार यानी 2022 राष्ट्र गौरव प्रतियोगिता 2022 में प्रश्न पूछे गए थे, उनका नाम इस प्रकार है। स्वामी विवेकानंद, जगतपति कुमार जो कि बिहार के 7 शहीद में से एक हैं, जिनका जन्म स्थान जो है औरंगाबाद जिला के ओबरा प्रखंड में स्थित खराटी गांव है। जगतपति कुमार बहुत ही कम आयु में शहीद हो गए थे। उनके पिता जो थे एक जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते थे और जगतपति कुमार पढ़ाई करने के लिए पटना में गए थे। वहीं पर उन्होंने अपना बलिदान दिया था इस देश की अस्मिता के लिए, इस भारत भूमि की रक्षा के लिए। बाद में अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में उनके माता पिता दोनों की आंखें चली गई। मशहूर पत्रकार श्री उपेंद्र कश्यप जो कि एक पहुंचे हुए लेखक हैं, उन्होंने अपनी पत्रिका उत्कर्ष में जगतपति कुमार के बारे में जिक्र करते हुए कहा है कि जब उनका निधन हो गया तो उनके माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई, और जब देश आज़ाद हुआ और भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनके माता पिता को पेंशन देने की पेशकश की तो उन्होंने पेंशन लेने से मना कर दिया और यह कहा कि मेरा बेटा पेंशन प्राप्त करने के लिए शहीद नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे महान माता पिता की संतान जगतपति कुमार किस प्रकार के होंगे, उनकी सोच कैसी होगी। आगे जो महापुरुष थे उनका नाम था संत रैदास या संत रविदास, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने माता गंगा को कठौती यानी एक छोटे से बर्तन में प्रकट कर दिया था। ऐसे भक्त संत रैदास की जीवनी के बारे में बच्चों को पढ़ने का मौका मिला और उनसे प्रश्न पूछे गए। साथ ही सम्राट समुद्रगुप्त जो कि भारत का जिनका कालखंड भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिनके काल में भारत दिग्विजयी था और विभिन्न क्षेत्रों में, साहित्य के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में इस दुनिया में अग्रणी था। तो ऐसे सम्राट समुद्रगुप्त से भी प्रश्न पूछे गए थे। फिर अगले जो महापुरुष थे, क्रांतिकारी थे, उनका नाम वीर दुर्गादास राठौड़ है, जिनका योगदान इस भारत भूमि की अस्मिता को बचाने में बहुत ही बड़ा है। साथ ही राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के जीवन से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। उनकी रचनाएं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हुई पाई जाती है। उनकी रचना भारत भारती ने तो पूरे भारत में स्वतंत्रता का, आज़ादी का
उल्लास पैदा कर दिया था भारतीयों के अंदर। तो ऐसे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की जीवनी से संबंधित प्रश्न पूछना भी सौभाग्य की बात है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों से ताल्लुक रखने वाले पूर्वोत्तर के योद्धा तिरोट सिंह, जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस देश की खातिर, उनके बारे में भी प्रश्न पूछा गया। साथ ही आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले महान क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू के जीवनी से संबंधित प्रश्न पूछे गए। अल्लूरी सीताराम राजू का जीवन भी बड़ा ही रोचक और प्रेरणादायक है। हाल ही में उनकी जीवनी से प्रेरित एक फिल्म का निर्माण भी हुआ है। इनके साथ ही आज लगातार हमारे सीमा पर हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं। ऐसे ही एक शहीद जो कि 2021 में ही शहीद हुए हैं, ऐसे शहीद बेगूसराय की धरती के लाल अमर शहीद ऋषि रंजन जी की जीवनी से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए। हालांकि इनकी जीवनी से संबंधित बहुत सारी जानकारियां सार्वजनिक नहीं थी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर प्राप्त नहीं हो रही थी, किंतु ट्रस्ट के द्वारा उनके बारे में जानने के लिए उनके परिवार के एक सदस्य शिवेश जी से संपर्क किया गया और बहुत ही परिश्रम के बाद उनके बारे में कुछ जानकारियां हमें प्राप्त हुई, जिनका वीडियो हम लोगों ने अंबुज टीवी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया और वहां से हम लोगों ने प्रश्न पूछा। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के वीर योद्धा लाचित बरफुकन, जो कि एक महान योद्धा थे, जिनके बलिदान को बहुत ही सुंदर तरीके से याद किया जाता है और उनके जन्म दिवस के अवसर पर लाचित दिवस का आयोजन किया जाता है। साथ ही सेना में जो श्रेष्ठ कैडेट होता है, वो बेस्ट कैडेट का अवार्ड भी इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। तो ऐसे अमर योद्धा, वीर, तपस्वी, पूर्वोत्तर के नायक, जिनको किसी कारणवश इतिहास से मिटाने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन वे भारतीयों के हृदय में सदा जिंदा रहे, ऐसे वीर योद्धा लाचित बरफुकन, उनसे जुड़ा हुआ भी प्रश्न इस बार पूछा गया। साथ ही कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अमर शहीद मकबूल शेरवानी से भी जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया। मकबूल शेरवानी के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं या जानते होंगे। मकबूल शेरवानी बारामूला जिला के रहने वाले थे और वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा नेता थे। आज़ादी के तुरंत बाद ही पाकिस्तान सैनिकों के सहयोग से पाकिस्तानी कबीलाइयों ने कश्मीर पर कब्जा करना चाहा, श्रीनगर पर कब्जा करना चाहा, लेकिन अमर शहीद मकबूल शेरवानी ने अपनी सूझबूझ और अपने विवेक के द्वारा उनके इन मंसूबे को नाकाम किया और जब उन आतताइयों को, उन आक्रमणकारियों को अमर शहीद मकबूल शेरवानी की इस महान कार्य के बारे में पता चला, उनकी देशभक्ति के बारे में पता चला, तो उन्होंने एक क्रूस में लटकाकर उनके शरीर में कहा जाता है कि 14 गोलियों से उनको भून दिया। तो ऐसे महान बलिदानी एक युवा शहीद, जिन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया कश्मीर को भारत का अंग बनाए रखने के लिए, उनको नमन करते हुए भी इस बार प्रश्न पूछा गया है। साथ ही गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने भारत में धर्म की रक्षा के लिए अपना स्वयं का बलिदान कर दिया, ऐसे महान गुरु तेग बहादुर की जीवनी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया। साथ ही झारखंड के महान क्रांतिकारी और धरती आबा के नाम से मशहूर, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान की शुरुआत की, ऐसे महानायक भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी से भी
प्रश्न पूछे गए। साथ ही महर्षि अरविंद जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, साथ ही भारतीयता का, भारत की संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का बचाव किया, उसको और प्रखर किया, उसको और विकसित किया, ऐसे महर्षि अरविंद जो कि भारतीयता के एक महानायक थे, भारतीयता के प्रतीक थे, उनके जीवनी से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए। साथ ही अंत्योदय के प्रणेता जिनका लक्ष्य था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की झलक जाए, विकास की लहर जाए, ऐसे अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय से के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछा गया। इनके साथ ही हमारे देश की एक और झांसी की रानी बाई कहलाने वाली महान वीरांगना झलकारी बाई, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया और झांसी की रानी बाई की सेना में दुर्गा दल का नेतृत्व किया, ऐसी महान वीरांगना झलकारी बाई जिनके कारण अंग्रेज जो है डरे रहते थे, बार बार अंग्रेजों को मात देने वाले, और जिनके कारण झांसी की रानी और ताकतवर बन गई थी, ऐसी महान वीरांगना झलकारी बाई की जीवनी से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए। साथ ही बिहार से जुड़ी हुई महान क्रांतिकारी तारा रानी श्रीवास्तव, जिन्होंने अपने पति के साथ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों के विरुद्ध में एक आंदोलनकारियों की भीड़ का नेतृत्व करते हुए अपने पति को खोया, ऐसे तारा रानी श्रीवास्तव को भी के जीवन से भी जुड़ा प्रश्न हम लोगों ने पूछा। साथ ही दक्षिण की दुर्गा कही जाने वाली रानी चेन्नम्मा, जो कि कित्तूर की रानी थी, जिन्होंने अपनी वीरता का लोहा मनवाते हुए अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, ऐसी रानी चेन्नम्मा के जीवनी से भी प्रश्न पूछे गए। साथ ही वीरांगना अवंतीबाई लोधी, जिन्होंने इस देश की अस्मिता, इस देश की स्वतंत्रता, इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, उनके जीवन से भी जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया। इसके साथ ही महान वीरांगना उदा देवी पासी, जो कि एक बेहद ही निर्धन परिवार में जन्मी थी, लेकिन उनके अंदर अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बचपन से ही भरा हुआ था। वो भारत माता को गुलामी की जंजीरों में देखकर आक्रोशित हुआ करती थी, अंग्रेजों से बदला लेने के लिए उतावली थी। ऐसे महान वीरांगना उदा देवी पासी, जिन्होंने एक स्नाइपर की तरह 32 से 34 अंग्रेज सैनिकों को ताश के पत्ते की तरह ढेर कर दिया था और अपने जीवन का बलिदान दिया था, ऐसे महान वीरांगना उदा देवी पासी की जीवनी से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए। साथ ही अमर क्रांतिकारी राजकुमारी गुप्ता, जिन्होंने आज़ादी के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनकी जीवनी से भी प्रश्न पूछे गए। साथ ही गुमनाम क्रांतिकारी बीना दास, जिन्होंने अपना सर्वस्व योगदान दिया, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, अपने जीवन की सारी इच्छाओं को त्याग कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनकी जीवनी से भी प्रश्न पूछे गए। साथ ही 1857 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक के महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो घटे थे, उनसे जुड़े हुए 20 अंक के प्रश्न पूछे गए और साथ ही 20 अंक के प्रश्न करंट अफेयर से पूछे गए। ऐसा हमें इस प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा नियंत्रक श्री बसंत मलाकार जी ने बताया। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता पूर्णतः सफल रही और प्रतिभागियों ने बेहद ही अनुशासन का परिचय देते हुए हमारे काम को आसान बनाया। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि बेहद ही सुसंस्कृत और अनुशासित ढंग से सभी प्रतिभागियों को उनके रोल नंबर के हिसाब से बैठाया गया। साथ ही परीक्षा समाप्ति के बाद उसी तरह अनुशासित और सुसंस्कृत तरीके से उन्हें उनके घर के लिए रवाना किया गया।
ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, वे सुरक्षित अपने घर जा सके। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों का नाम इस प्रकार है। सह परीक्षा नियंत्रक श्री प्रशांत कुमार ताती, जो अंबुज ट्रस्ट के संरक्षक हैं और साथ ही वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, साथ ही बिहार के सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड के नगर अध्यक्ष भी हैं। सह परीक्षा नियंत्रक श्री दिनेश प्रसाद का भी योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, जो अंबुज ट्रस्ट के संरक्षक और एक ऊर्जावान युवा वार्ड पार्षद हैं। बसंत कुमार जी ने आगे बताया कि इस परीक्षा के सफल आयोजन में परीक्षा के संयोजक तथा अंबुज ट्रस्ट के सचिव श्री अजय कुमार पांडे का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही परीक्षा के सह संयोजक के रूप में अंबुज ट्रस्ट के आजीवन सदस्य और एक वरिष्ठ शिक्षक श्री उज्जवल कुमार ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। व्यवस्था प्रमुख के रूप में श्री राम प्रवेश कुमार जी ने, जो कि अंबुज ट्रस्ट के आजीवन सदस्य हैं, उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। व्यवस्था सह प्रमुख के रूप में श्री मनीष कुमार गुप्ता, जो अंबुज ट्रस्ट के आजीवन सदस्य हैं और जो बिहार सरकार के भावी शिक्षक हैं, उन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। व्यवस्था सह प्रमुख के रूप में श्री विश्वजीत आनंद, जो अंबुज ट्रस्ट के आजीवन सदस्य हैं और जो वर्षों से इस संस्था से जुड़े रहे हैं, उनका योगदान भी इस परीक्षा के सफल आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण रहा। व्यवस्था सह प्रमुख के रूप में श्री नीतीश मिश्रा, जो अंबुज ट्रस्ट के आजीवन सदस्य हैं, उनका योगदान अतुलनीय रहा और सराहनीय रहा। डिजिटल मीडिया प्रमुख के रूप में उपस्थित श्री मेजर युवराज पांडे ने, जो कि अंबुज ट्रस्ट के आजीवन सदस्य हैं, अपना बहुमूल्य योगदान दिया और इस परीक्षा के प्रचार प्रसार में अपना बहुत भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। डिजिटल मीडिया सह प्रमुख के रूप में श्री जयप्रकाश पंडित, जो अंबुज ट्रस्ट के आजीवन सदस्य हैं, उन्होंने भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। पर्यवेक्षक के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो वरिष्ठ व्याख्याता सह भाजपा नेता हैं, उन्होंने आकर परीक्षा का निरीक्षण किया और हम सभी का मनोबल बढ़ाया। श्री बसंत कुमार ने आगे कहा कि सह पर्यवेक्षक के रूप में श्री जसलोक कुमार, डॉक्टर जसलोक कुमार, जो महिला महाविद्यालय के व्याख्याता हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। विशेष पर्यवेक्षक के रूप में डॉक्टर विकास कुमार मिश्रा, जो कि अंबुज ट्रस्ट के आजीवन सदस्य हैं, साथ ही जगतपति युवा पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं, साथ ही दिव्यांग एक्यूप्रेशर चिकित्सक हैं, उन्होंने भी अपनी उपस्थिति से इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा की। विशेष उपस्थिति श्रीमती सविता दुबे, एकमात्र महिला विशिका थी। परीक्षा संरक्षक श्री अभय कुमार पांडे, जो अंबुज ट्रस्ट के संस्थापक संरक्षक हैं। सम्मानित वीक्षक गण में श्री ब्रजेश कुमार मिश्र जी, श्री अर्जुन मलाकार जी, श्री राजेंद्र कुमार जी, श्री अशोक चौधरी जी, श्री चंदन कुमार जी, श्री कृष्णा यादव जी, श्री आदर्श सैनी जी, श्री ब्रजेश कुमार जी, अन्य